हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए WH वर्ड विच ऑल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पुराने WH क्वेश्चनिंग वर्ड्स में मैं विच के बारे में बात कर चुका हूं, जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, जिसमें हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न करते हैं। लेकिन विच ऑल जिसमें हम एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में प्रश्न करते हैं। विच ऑल जिसका मतलब होता है कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से। जब हम सिर्फ कौन सा या कौन सी या कौन से एक बार यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कौन कौन से लोग, कौन कौन से टीचर्स, कौन कौन से पेन, कौन कौन सी कोचिंग्स, कौन कौन से गाने, कौन कौन से वीडियो, अगर दो बार कौन का यूज करते हैं, कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से, तो हम लोग वहां पर विच ऑल इस WH इस क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आपको भी विच ऑल से क्वेश्चनिंग बनाने में प्रॉब्लम जाती है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पटेल और ये हमारा YouTube चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज इस वीडियो में हम विच ऑल से प्रश्न बनाना सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में, मतलब जो विच का हम लोगों ने वीडियो बनाया था, वह कौन सा या कौन सी, और विच सिंगल भी आता है, एज अ प्रोनाउन भी इसको यूज कर सकते हैं, और विच एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। मतलब विच, जैसे विच इज योर नेटिव प्लेस, यहां पर विच एक प्रोनाउन की तरह आया हुआ है, विच इज योर नेटिव प्लेस। अब मैं बोलूं विच कार डू यू लाइक, यहां पर विच एक एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं विच में, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग विच ऑल। अब देखिए कैसे, मैंने यहां पर विच ऑल से संबंधित बनने वाले कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, है ना। तो यहां पर पहले उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में विच ऑल से फटाफट क्वेश्चंस कैसे बना ले उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑल द बुक्स। तो पहले दोस्तों इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं डज ही वांट टू परचेज। पहले इसको देखते हैं, डज ही वांट टू परचेज। अब ये डज और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है। ये हम लोग जानते हैं, बहुत सारे WH पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाना है हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें हम लोग WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि WH फैमिली वर्ड जहां भी जुड़ता है उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, मतलब वो क्या से बना हुआ क्वेश्चन होता है। यहां पर भी ये WH वर्ड जो इतना है विच ऑल द बुक्स, इसके बाद जो पोर्शन बचा हुआ इंट्रोगेटिव है। डज ही वांट टू परचेज, पहले देखिए डज ही वांट, क्या वह चाहता है, टू परचेज खरीदना, वह क्या खरीदना चाहता है, सॉरी क्या वह खरीदना चाहता है, कि वो क्या खरीदना चाहता नहीं, क्या वह खरीदना चाहता है। और आगे विच ऑल द बुक्स, इसका मतलब हुआ कौन कौन सी किताबें। जब हम दो बार कौन कौन का यूज करते हैं तो विच ऑल लगाते हैं। सो विच ऑल द बुक्स, कौन कौन सी किताबें वह खरीदना चाहता है, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑल द चैनल्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। विच ऑल द चैनल्स वाज ही वॉचिंग डेली। अब वाज लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। Was he watching, ING फॉर्म है, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। Was he watching, क्या वह देख रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। डेली, रोजाना, क्या वह रोजाना देख रहा था, किस बारे में बात हो रही है। अब आगे देखिए, which all the channels, कौन कौन से चैनल, ठीक है ना, वह कौन कौन से चैनल्स देख रहा था डेली, वह डेली रोजाना कौन कौन से चैनल देख रहा था। आगे देखिए, which all the news, Which all the news, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सर्कल में कर लेते हैं। Which all the news did you listen, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। Did you listen, क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना। Which all the news, कौन कौन सी न्यूज, तुमने कौन कौन सी न्यूज सुनी, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखिए, Which all the boys, इसको हटा लेते हैं, have been restricted from the school। अब इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट यही हो जाता है, भले ये WH वर्ड हो लेकिन इस सब्जेक्ट का पूरे, मतलब ये पूरे क्वेश्चंस का सब्जेक्ट विच ऑल द बॉयज है। कौन कौन से लड़के हैव बीन रस्टिकेटेड, कौन कौन से लड़कों को रस्टिकेट किया जा चुका है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। ये हैज हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैव बीन, मतलब ये पैसिव वॉइस है। विच ऑल द बॉयज, कौन कौन से लड़कों को हैव बीन रस्टिकेटेड, स्कूल से निकाला जा चुका है, फ्रॉम द स्कूल, हैव बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से निकाला जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑल द गर्ल्स, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। Which all the girls are participating in the competition। अब इसको देखिएगा, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है। बहुत सारे से क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर्टिकुलर उनका सब्जेक्ट नहीं होता, तो हम लोग सब्जेक्ट WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। Which all the girls, कौन कौन सी लड़कियां आर पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट कर रहे हैं
इन द कंपटीशन में कौन कौन सी लड़कियां कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। आगे देखिए, व्हिच ऑल द पॉलिटिशियंस, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, कौन कौन से पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ईमानदार है। मतलब ये सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ये रहा, व्हिच ऑल द पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, कौन कौन से राजनेता ईमानदार है। आगे देखिए, व्हिच ऑल द एक्टर्स, कौन कौन से एक्टर्स, ठीक है, वर डिलीजेंट। अब ये वर पास्ट की बात है, डिलीजेंट एक एडजेक्टिव आया है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, वर डिलीजेंट मेहनती थे, टू मच बहुत ज्यादा, इन 1980 1980 में 1980 में कौन कौन से एक्टर बहुत मेहनती थे, ये क्वेश्चन हुआ। व्हिच ऑल द टीचर्स, अब देखिए व्हिच ऑल द टीचर्स का मतलब हुआ कौन कौन से टीचर्स taught you with honesty, taught you तुम्हें पढ़ाया with honesty, honesty के साथ, कौन कौन से टीचर्स ने तुम्हें ईमानदारी के साथ पढ़ाया। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है which all the teachers हो गया, तो कौन कौन से टीचर्स ने तुम्हें ईमानदारी के साथ पढ़ाया। आगे देखिए, which all the questions, इसको पहले सर्कल में करते हैं, which all the questions, कौन कौन से क्वेश्चंस कैन यू सॉल्व, तुम सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व, क्या तुम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मिक्स कर दिया तो WH पैटर्न का क्वेश्चन हुआ, जिसका मतलब हुआ तुम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे, व्हिच ऑल द प्रॉब्लम्स, प्लूरल है क्योंकि हम ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हिच ऑल द प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी परेशानियां कैन बी हैंडल्ड नाउ, यहां कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यही इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। सो व्हिच ऑल द प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी परेशानियां कैन बी हैंडल्ड। अब ये कैन का पैसिव वॉइस है क्योंकि कैन के बाद बी लगा है और हैंडल का थर्ड फॉर्म हैंडल्ड है ना। सो कैन बी हैंडल्ड नाउ, कौन कौन सी परेशानियों को अभी हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहां क्या किया, हम लोगों ने व्हिच ऑल द बुक, व्हिच ऑल द बुक्स, व्हिच ऑल द चैनल्स, विच ऑल द न्यूज, विच ऑल द बॉयज। इसके बाद देखे होंगे मैक्सिमम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और या नहीं है तो ये विच ऑल द गर्ल्स, विच ऑल द बॉयज, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। या तो आपको वहां डायरेक्ट सब्जेक्ट मिलेगा, या WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड है उसको सब्जेक्ट की तरह बिहेव करवाया जाता है। तो हम लोगों ने यहां विच ऑल का मीनिंग निकालने की कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि किस तरह हम लोग किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी में कोई भी कौन कौन सा, कौन कौन सी या कौन कौन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, हमने विच ऑल से जो क्वेश्चंस बने हुए थे उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। विच ऑल ये हमेशा नाउन के साथ आता है, कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, जैसे विच ऑल द बॉयज, विच ऑल द गर्ल्स, विच ऑल द एक्टर, विच ऑल द एक्ट्रेसेस, विच ऑल द पॉलिटिशियन, विच ऑल द फैमिली मेंबर्स, तो विच ऑल द बुक्स, विच ऑल द मोबाइल्स। तो मतलब विच ऑल के बाद कोई ना कोई नाउन लगता है, उसके बाद इंटरोगेटिव पैटर्न बनके विच ऑल के हम क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे। कौन कौन सी चेयर्स तुम्हें पसंद है, अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चंस बनाना है, कौन कौन सी चेयर्स तुम्हें पसंद है, कौन कौन से गाने तुम गाना चाहते हो, कौन कौन से डांस फॉर्म तुम परफॉर्म करना चाहते हो, कौन कौन से पॉलिटिशियन आज खंडवा में हैं, कौन कौन से एक्टर्स ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कौन कौन से गाने तुम गा चुके हो, कौन कौन सी किताबें तुम पढ़ चुके हो, कौन कौन से जैसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल तुम देख रहे हो, कौन कौन सी न्यूज तुम सुन चुके हो, कौन कौन से जस्ट फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से लोग करप्शन में लिप्त हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। जब हमारे सेंटेंस में दो तरह के कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से आए, दो बार कौन कौन, तो हम लोग वहां विच ऑल का यूज करते हैं, और विच ऑल के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम कौन कौन से लैपटॉप्स चला चुके हो, अलग अलग कंपनीज के तुम कौन कौन से लैपटॉप्स चला चुके हो, तो पहले बनाओ क्या तुम चला चुके हो। कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, लैपटॉप के बारे में। सो हैव यू ऑपरेटेड, क्या तुम चला चुके हो कौन कौन से लैपटॉप्स। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं बनाऊंगा विच ऑल द लैपटॉप्स विच ऑल द लैपटॉप्स हैव यू ऑपरेटेड, तुम कौन कौन से लैपटॉप्स चला चुके हो। वह कौन कौन से गाने गा रहा था, कौन कौन से गाने गा रहा था, क्या वह गा रहा था, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ। वॉज ही सिंगिंग, कौन कौन से गाने, तो हम लगा लेंगे विच ऑल द सॉन्ग्स। अब देखिएगा हम लोग बोल रहे हैं कौन कौन से गाने, क्योंकि हम एक से ज्यादा वस्तुओं या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, इसलिए ये जो चीज आएगी ना नाउन, ये प्लूरल फॉर्म्स में ही आएंगे। कौन कौन से स्कूल तुम विजिट कर रहे हो, क्या बोला मैंने, तुम कौन कौन से स्कूल विजिट कर रहे हो, तो पहले बनाओ इंट्रोगेटिव, क्या तुम विजिट कर रहे हो, आर यू
विजिटिंग, क्या तुम विजिट कर रहे हो कौन कौन से स्कूल? सो विच ऑल द स्कूल्स, विच ऑल द स्कूल्स आर यू विजिटिंग, तुम कौन कौन से स्कूल विजिट कर रहे हो? राम ने कौन कौन से नाम लिए? अगर मुझे ऐसा बोलना है, राम ने कौन कौन से नाम लिए, तो पहले क्या राम ने लिए? डिड राम टेक, क्या राम ने लिए कौन कौन से नाम? विच ऑल द नेम्स, विच ऑल द नेम्स, राम ने कौन कौन से नाम लिए? अब आप देखो, ऋतिक रोशन कौन कौन से गानों पर डांस कर रहा था? ऋतिक रोशन कौन कौन से गानों पर डांस कर रहा था? तो पहले बनाओ, क्या ऋतिक रोशन डांस कर रहा था? सो वाज ऋतिक रोशन डांसिंग, वाज ऋतिक रोशन डांसिंग, कौन कौन से गानों पर? विच ऑल द सॉन्ग्स, विच ऑल द सॉन्ग्स, कौन कौन से गानों पर? और आगे लगा दो लास्ट में ऑन। सो विच ऑल द सॉन्ग्स वाज ऋतिक रोशन डांसिंग ऑन, ऋतिक रोशन कौन कौन से गानों पर डांस कर रहा था? ऑन हम लोगों ने लास्ट में लगा दिया। तुम कौन कौन से मोबाइल खरीदना चाह रहे हो? अगर मुझे ऐसा बनाना है, तुम कौन कौन सा मोबाइल खरीदना चाह रहे हो? पहले क्या तुम चाह रहे हो? आर यू wanting, are you wanting to purchase, are you wanting to purchase, क्या तुम खरीदना चाह रहे हो कौन कौन से मोबाइल? so which all the mobiles, which all the mobiles are you wanting to purchase, राम ने कौन कौन से डांस फॉर्म प्रिपेयर किए? मैंने बोला राम ने कौन कौन से डांस फॉर्म परफॉर्म किए, पहले बनाओ, क्या राम ने परफॉर्म किया? डिड राम परफॉर्म, डिड राम परफॉर्म, क्या राम ने परफॉर्म किया कौन कौन से डांस फॉर्म? विच ऑल द डांस फॉर्म, विच ऑल द डांस फॉर्म डिड राम परफॉर्म। तुम कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो? मैंने अगर ये बोला तुम कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, पहले बनाओ, क्या तुम सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न, डू यू वॉन्ट टू लर्न। अब मुझे बोलना है कौन कौन सी लैंग्वेजेस? विच ऑल द लैंग्वेजेस, विच ऑल द लैंग्वेजेस, तुम कौन कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? मोहन ने कौन कौन से लड़के को पीटा? अगर मुझे ऐसा बोलना है, मोहन ने कौन कौन से लड़के को पीटा, पहले मुझे इंट्रोगेटिव बनाऊंगा इस क्वेश्चन का, क्या मोहन ने पीटा? डिड मोहन बीट, क्या मोहन ने पीटा कौन कौन से लड़के को? विच ऑल द बॉयज, मोहन ने कौन कौन से लड़के को पीटा। तो दोस्तों इसमें हमने किया क्या? हम लोगों ने इसमें विच, ऑल और फिर उसके बाद नाउन लगाया और उसके पहले हमने बनाने की कोशिश की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड WH वर्ड अगर जोड़ देते हैं तो WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको विच ऑल से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।